सभी साथियों, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि इस बार अंतिम रूप से मूवमेंट करने वाले हैं और मैं मानता हूं कि इस बार जो अपनी बात रखी जाएगी और अपनी जो बात जाएगी पीएमओ तक, तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही एक लास्ट मूवमेंट है और एक लास्ट स्टेज है जहां से सारी चीज़ों का निराकरण हो सकता है। अगर वहां से भी कुछ नहीं होता है तो मान लीजिए इसके बाद हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। ठीक है साथियों, बाकी चीज़ें हैं जो आप सब जान चुके हैं कि भोपाल में कई बार उठा चुके हैं आवाज़, कई बार अपनी मांग के लिए कर चुके हैं और हर रोज़ उसी में लगे रहते हैं, हर रोज़ मिलने जाते हैं और हर रोज़ अपनी बात रखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन उसका नहीं निकल पाता है क्योंकि हमेशा आश्वासन के तौर पे रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें चल भी रही होती हैं, कुछ अड़चनें भी आती हैं। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि इस बार हमारे सभी साथी एक बार दिल्ली कहीं ज़्यादा दूर नहीं है किसी के लिए, और कहीं भी मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा ज़िला नहीं होगा जहां से मतलब ट्रेन ना मिले और वो दिल्ली ना जाती हो। तो सभी साथियों से आग्रह है कि आप दिल्ली पहुँचें, जंतर मंतर पे नई दिल्ली, वहाँ पे परमिशन ली हुई है, आराम से हम सबको जाना है। साथियों, हमने प्रमुख जो 4 मांग हैं वो रखी हैं। ठीक है, इस बार हमने जितने जिला चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी, मतलब जिसमें जिला चॉइस फिलिंग सभी ने करा ली है, उन सभी को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। अगर आपने हमारे जिला चॉइस फिलिंग करवाई क्यों, जब आपको नियुक्ति पत्र हमको नहीं देने थे। अगर आपने हमें चॉइस फिलिंग करवाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, तो हमको नियुक्ति पत्र जारी किए जाएँ। ठीक है, तो हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, उसके साथ ये हमारे साथ ये न्याय किया जाए। दूसरा, जो ओबीसी के अभ्यर्थियों के बिना किसी आदेश के नियुक्ति पत्र रुके हैं, हमने उस मांग को भी पूरी तरीके से शामिल किया है और साथ में 1696 और प्लस 525 पदों का भी पूर्णतः उसमें जिक्र है। ठीक है, तो प्रयोगशाला के लिए जो साथी है और जो चाहते हैं कि हमें उसमें सम्मिलित होना चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए, तो वो बिल्कुल आएँ और हम साथ में अपनी वो मांग रख रहे हैं। साथ में दिव्यांग साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है, हमने आज तक 1-1.5 महीने से आपकी मांग को बहुत ऊंचे स्तर तक उठाया है और हर जगह उसको अपडेट करवाया है। अब तक आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पर अगर आएँ तो बहुत कुछ हो सकता है और आपको भी न्याय मिल सकता है, क्योंकि उसमें वास्तविक चीज़ें हैं कि जो फर्जी दिव्यांग बाहर निकले हुए हैं उन पोस्टों पर वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए जो निचले क्रम में हैं। तो बिल्कुल जायज़ मांग है, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, तो हम इसकी मांग को उठा रहे हैं। तो सभी साथी ज़रूर आएँ। मैं आपको बार बार यही आग्रह इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये एक लास्ट मूवमेंट है और एक आंदोलन के तौर पे कहें या हम एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन के तौर पे कहें या हम आवाज़ उठाने के तौर पे कहें, तो इससे अच्छा और कोई मूवमेंट नहीं होगा और दिल्ली से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म इंडिया से बाहर और कुछ है नहीं। अपने लिए इंडिया से बाहर आप कहाँ जाएँ, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और माननीय पीएम महोदय के पास अगर अपनी अपडेट जाएगी तो देखो कुछ चीज़ें जायज़ होती हैं, कुछ चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं। अब इसमें नए पदों का सृजन तो करना नहीं है, फर्जी दिव्यांग जो बाहर निकल गए हैं तो उनकी जगह पे वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए, ये आप सब जानते हैं। भैया जब वो बाहर निकल गए तो आप उनको ले क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, तो वो साफ है। साथ में चॉइस फिलिंग क्यों करवाई, ये भी चीज़ें होनी। साथ में 1696 का रोस्टर आया हुआ है, अब वो क्यों नहीं करवा रहे, हमारे हाईकोर्ट का आदेश भी है। ठीक है, और साथ में जो बिना किसी आदेश के ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रुके हैं उनको क्यों जारी नहीं किया जा रहा, जब आपने बिना किसी आदेश के रोका है तो उनको जारी करना चाहिए। देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, जायज़ मांग है, तो अपन अपने स्तर पर पूरा प्रयास करते हैं। साथियों, मैं आपको मोटिवेट इसीलिए करता हूँ क्योंकि मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मांगों को लेकर। ठीक है साथियों, तो आपसे विशेष अनुरोध है कि आप जंतर मंतर पर 30 जुलाई 2024 को, यानी 30 जुलाई को, आज 24 तारीख हो गई है, 30 जुलाई को आप ज़रूर पहुँचें और तो आपकी जो है कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है साथी, धन्यवाद। सभी को वीडियो शेयर करना जिससे सभी मोटिवेट हों, एक्टिव हों और आएँ। ठीक है, धन्यवाद।